लोन चाहिए आपको? अरे कौन सा लोन चाहिए आपको? होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ट्रैवल लोन? एजुकेशन लोन सर। तो लातेहार के जंगलों में ट्रांसफर अरे नहीं सर, लातेहार के जंगल में हम नहीं जाना चाहते सर, हमें बहुत डर लगता है उधर। अब सर देखिए वो EMI नहीं दे रहे तो हम क्या करें बताइए आप सर। हेलो, खाली है? और कोई बैंक लूटने आ गया तो क्या कीजिएगा आप? हम क्या करेंगे? करना है तो वही करेंगे ना। आपको मना किया था लोन नहीं मिलेगा, बाहर निकलिए आप, बाहर जाइए, बाहर बिल्कुल बाहर क्या होता बाहर। है? और अब बैंक का रूल ये भी कहता है कि 2 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है ना, तो लंच के बाद मिलते हैं। मैडम नहीं बात कर रहे समझिए, हो सर। विजय सर समोसा आप ट्राई तो उधर आप करके पैसा देखो। चुकाइए, आप महंगाई ज़्यादा, आपका उधार बढ़ गया है। विजय पासवान जी चाय लीजिए, पकड़िए। नहीं हो पाएगा मैडम, नहीं हो पाएगा, आप बात आप समझिए, लीजिए ट्राई ही लीजिए। नहीं कर रहे सर। अरे सब ट्राई कर रहे, नहीं हो पाएगा, लीजिए सर, सर चाय मैनेजर लीजिए से बात करके सर। देखनी इतना होती काम है ना, हमसे सर। नहीं हो पाएगा, मेरे अंडर एक इंटर्न चाहिए हमको, लीजिए। तो सब ऑफिस का काम हम ही सर कराते हैं। मैनेजर से बात करके तो देखिए एक बार प्लीज। फिर वही बात, क्या कीजिएगा मैनेजर से बात करके आप? जब हम कह रहे हैं ना कि बिना कोलेटरल के कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा तो समझिए ना। एक्सेप्ट दिस बैंक, आई नो। ये किसने कहा आपसे? मेरे फ्रेंड ने सर, सुजीत ने 2017 में उसने इसी बैंक से लोन लिया था, वो भी बिना किसी कोलैटरल के। सर मैं पिछले 2 महीने से ना बैंक टू बैंक भटक रही हूँ, ये whomsoever concerned वाला बोनाफाइड लेटर लेकर। कोई बैंक एजुकेशन लोन सैंक्शन ही नहीं कर रहा है। मेरे 15 दिन बाद सेकंड सेमेस्टर एग्जाम्स है सर कॉलेज में, मुझे बैठने नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ मैं बात करूं क्या मैनेजर से? नहीं आप, मैं बात कर लूँगा, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं रुकिए, सुजीत नाम है आपके दोस्त का ना? तो सर कैसे बताएं आपको, हैं? एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं हम, अब कस्टमर नहीं दे रहा है EMI तो क्या करें बताइए। बिना प्रॉपर इंक्वायरी किए जिसको मन हुआ एजुकेशन लोन बांट दिए तुम, और नॉर्मल लोन के नाम पे जीरो बिजनेस। यादव, मंथ एंड में ऑडिट होने वाला है, उससे पहले अगर तुम ये रायता साफ नहीं कर पाए ना तो लातेहार के जंगलों में ट्रांसफर कर अरे दूंगा। नहीं सर, लातेहार के जंगल में हम नहीं जाना चाहते सर, हमें बहुत डर लगता है उधर। अब सर देखिए वो EMI नहीं दे रहे तो हम क्या करें बताइए आप सर। हेलो सर, मैडम पेन मिलेगा? पेन छोड़िए सब। फॉर्म कहाँ मिला आपको? मेरा ही फॉर्म है। अरे मेरे ये मेरा फॉर्म है। अरे मेरा फॉर्म कब से इधर पड़ा? ओए क्या हो रहा है ये सब? हाँ ये बैंक है, मच्छी बाजार नहीं है। क्या हुआ भाई? होगा क्या? पहले तो लन फंड देवानंद योजना के नाम पे पैसे डिपॉजिट करवाते हो, और जब पैसे निकालने का समय आता है तो बोलते हो विड्रॉल फॉर्म ही खत्म है। ये क्या बात हुई भाई? अरे यादव जी, सुबह ही 50 फॉर्म रखवाए हैं। तो कहाँ गए? क्या नाम है आपके पिताजी का? अरे वही तो गलत हो रहा है बार बार, युधिष्ठिर यादव। ये बैंक क्या युधिष्ठिर यादव का है जो फॉर्म फाड़े चले जा रहे हो? हैं? बाहर निकालो उसको। युधिष्ठिर यादव का भेद। अरे फॉर्म दो इनको, और वो मैडम को भी देना। सर मुझे फॉर्म नहीं चाहिए सर। तो क्या चाहिए? सर इनको लोन चाहिए सर। जी सर। अरे नहीं, अच्छा लोन चाहिए आपको? अरे कौन सा लोन चाहिए आपको? होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ट्रैवल लोन? एजुकेशन लोन सर। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप देखिए। मैं लाते हाथ भिजवा के मानेगा मुझे, हैं? सॉरी मैडम, नहीं हो पाएगा। सर आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे? हाँ नहीं हो पाएगा। क्यों सर? क्यों का कोई जवाब नहीं होता। आप किसी और बैंक में ट्राई कीजिए। मेरी आज इनसे सुबह ही बात अच्छा हुई है। इनसे बात हुई थी, मेरे से तो बात नहीं हुई थी ना, है ना? आप किसी और बैंक में आप ट्राई मुझे कीजिए। 2 मिनट तो आई एम दीजिए सॉरी सर, मैं मैम, explain कर- मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। सर प्लीज थैंक यू। चाचा, ये दुनाली में कितना गोली रहता है? ये दुनारी है तो 2 ही रहेगा ना। अच्छा, गोली भरा हुआ है इसमें? खाली है। खाली है? और कोई बैंक लूटने आ गया तो क्या कीजिएगा आप? हम क्या करेंगे? करना है तो वही करेंगे ना। 2 गोली से हम कितने लोगों को बचा पाएंगे?
बहुत होशियार हैं चचा आप। लेकिन आप हमको एक बात बताइए कि आदमी को हम शतरंज खेलते देखे हैं अकेले, लूडो अकेले कौन खेलता है भाई? से हम खेलते हैं। वो आपके दोस्त सुजीत जी को भी इतनी आसानी से लोन नहीं मिला था। उनको लोन दिलाने में मेरा हाथ था। $500 ओनली। एक अकाउंट खोलने के लिए सारा 4 महीने से दौड़ा रहा था, पैसे दिए 2 मिनट में खुल गया। निश्चिंत रहिए, मिल जाएगा आपको लोन। क्या रही, क्या हाल चाल? बढ़िया मिश्रा जी। एक एजुकेशन लोन आया था। एजुकेशन लोन? हाँ सर। बहुत एनपी हो गया भाई, यादव जी नहीं मानेंगे। भूल जाओ भूल जाओ। मिश्रा जी यार, अरे यार समझ नहीं रहे हो तुम। अरे आरएल सर डेली कॉल करते हैं यादव जी को, क्लास ले रहे हैं उनका डेली। कोई दूसरा लोन हो तो लेके आओ, 100 रुपये ज़्यादा लगेगा, मिल जाएगा। ठीक है सर। अब पता नहीं कैसे पढ़ेगी बेचारी लड़की। सुनो। हाँ। क्या बोले तुम? अरे छोड़िए, अब क्या बोले उसे, क्या नहीं बोले क्या अभी तुम? कैसे पढ़ पाएगी नहीं उसके बाद क्या बोले? लड़की? लड़की आई है क्या? हाँ लेकिन अब लड़का है लड़की है क्या फर्क पड़ता है, जब एनपीए इतना ज्यादा है कहाँ से? अरे नहीं प्रयास किया जाएगा ना, कोशिश करते हैं, कुछ होगा, जुगाड़ उगाड़ होगा। एनपीए ज्यादा है। अरे मैनेज कर देंगे। तुम एक काम करो, भेजो लड़की को, भेजो, देखते हैं हम कुछ। भेजें? हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ। थैंक यू मिश्रा जी। हाँ हाँ आइए। देखो बेटा, कल को तुम्हारी शादी होगी, बीवी आएगी, वो कहेगी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गहने चाहिए। अब तुम ये सब कमाई से तो नहीं दे पाओगे ना। अब उसके लिए लोन तो लेना पड़ेगा। अब लोन लेने के लिए सिबिल अच्छा होना चाहिए, हैं? अब ऐसे ही ईएमआई स्किप करते रहोगे तो ना तो सिबिल अच्छा रहेगा, ना ही मैरिड लाइफ। हाँ सर, इतनी कम सैलरी में क्या ही शादी होगी। पर सर, जितना तो सैलरी नहीं उतना तो आपने ईएमआई लगा दिया है सर। ए यार, तुम एक काम करो, 10-15 हज़ार तो तुम जो जुगाड़ लिए ना वो ही दे दो। लाओ चलो, दो। सर 3000 है, कौन से काउंटर पे जमा करना है? लाओ हमें दे दो, हम खुद ही अपडेट कर देते। लाओ दो। वो 200 रुपये मिलेंगे क्या? क्या? सर ऑटो भाड़ा। अरे यार, तुम पे ऑटो तक के पैसे नहीं है, हैं? बातें कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी, टाइम से ईएमआई दे दूंगा। अरे कहां से दोगे बताओ? सर इनसे कुछ सीखिए। अभी जॉब ज्वाइन किए हैं, लेकिन टाइम से ईएमआई आती है। कैसे कर लेते हो भाई? सर सेविंग करके। देखा, तुमने तो सेविंग का नाम भी नहीं सुना होगा। जारैप का तो सुना होगा आपने? ये क्या है? जारैप, देखिए खर्चे तो कम नहीं होने वाले, कपड़े, जूते, रेंट वगैरह वगैरह। क्यों ना इन खर्चों के साथ में थोड़ी सेविंग भी की जाए, क्या पता कब काम आ जाए। मैं भी जा रहा से स्मार्ट सेविंग करूंगा सर। लेकिन सर, पैसे जुगाड़ने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए ना सर। मजबूरी समझिए ना सर, प्लीज़। यार, हम कस्टमर की मजबूरी को समझें कि वो हमारे बैंक के आरएम की सुने, हैं? वो गुस्सा करता रहता है कि यहाँ बैंक का एनपीए बढ़ के 9% हो गया है सर, 9%। यानी कि 100 में से 9 लोगों ने बैंक का ईएमआई 3 महीने या उससे ज़्यादा दिन से नहीं दिया है। तो तुम उनकी ईएमआई चुकाने आए? कैसी बात। हम आपको सर उन 91 लोगों का याद दिलाने के लिए आए हैं जिन्होंने टाइम पे ईएमआई दे दिया सर। तो उन 91 लोगों का हम क्या करें? 92 बना दीजिए ना। मतलब अदिति जी को एजुकेशन लोन देंगे सर। सर देखिए, हम सब चेक कर लिए हैं, इनका मार्क्स, सिविल और दिल तीनों बहुत अच्छा है सर। इनको अगर हम लोग लोन देते हैं सर तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि टाइमली हम लोगों को ईएमआई मिलता रहेगा सर। टाइमली ईएमआई? बाहर निकलो।
ये पैसे पकड़ो, बाहर निकलो, काउंटर पे जमा करो, चलो बाहर निकलो। और तुम क्या कर रहे हो हैं? नहीं, बैंक में छुट्टी हो गई है, काउंटर पे कौन है? बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलो बाहर। और मैडम आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? आपको मना किया था लोन नहीं मिलेगा, बाहर निकलिए आप, बाहर जाइए। बाहर बाहर क्या होता है? ऐसे बात करते हो अपने कस्टमर्स से इस बैंक में? मैं कंप्लेंट करती हूँ आपकी। अरे नहीं मैडम, बैठिए ना प्लीज। किस कोर्स में एडमिशन चाहिए? MBA। वैसे ये ठीक है, हमसे पैसे लेके पहले MBA की डिग्री ले लीजिए, फिर 2 महीने बाद जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होकर शार्क टैंक पे जाके कुछ फुद्दू सा आइडिया चिपका दीजिए और बन जाइए एंटरप्रेन्योर, है ना? क्या शार्क क्या कह रहा है सर? मतलब एंटरप्रेन्योर का भूत सवार नहीं है। तो कॉलेज का नाम बताइए। इस कॉलेज का नाम तो हमारे लोन डाटाबेस में है ही नहीं, ये क्या चक्कर है? कैसे हो सकता है सर? सर वो मेरा लैपटॉप है सर, और वो डेटाबेस कॉलेजों का नहीं है सर, वो हमको रिजेक्ट की हुई लड़की सबका है सर। तो आपका ये है सर, सॉरी। हाँ, नाम तो है लेकिन टॉप 3 में नहीं है। अरे सर, टॉप 3 का ये कौन सा रूल है सर? ये अरे जिस कॉलेज का नाम टॉप 3 में ना हो, जहाँ पे साल बाद 14 बार फेस्ट ना होते हो, जहाँ अक्षय कुमार अपनी फिल्म के लिए 4 बार प्रमोशन के लिए नहीं आता, उस कॉलेज को तो हम MBA कॉलेज मानते ही नहीं है। सर, जहाँ स्टूडेंट्स का 12 लाख का पैकेज लगता हो ऑन एन एवरेज एंड 100% प्लेसमेंट मिलता हो, उसको मानते हैं? कितने का लोन चाहिए आपको? 16 लाख। 16 लाख? यस सर। ठीक है, आप वो कोलैटरल की डिटेल्स बताइए, मुझे चेक करना पड़ेगा। सर कोलैटरल यहाँ तो, सर कोलैटरल ज़रूरी है क्या? आपके पास है? नहीं सर। फिर तो बहुत ज़रूरी है। अरे बैंक कोलैटरल के बिना आपको 16 लाख का लोन कैसे देगा? बट सर, मेरा फ्रेंड सुजीत वो बोल रहा था कि आप ही ने उसका लोन सैंक्शन किया है बिना किसी कोलैटरल के। सर मेरे केस में क्या प्रॉब्लम है सर? सुजीत? हाँ सर। अरे लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम है कहना। लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं बेईमान हूँ, बदतमीज़ हूँ, खड़ूस हूँ, लेकिन मैं लगता तो नहीं ना। सर मैंने बहुत मुश्किल से इस कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर किया था। लास्ट लॉकडाउन में मेरे पापा का बिजनेस पूरा बंद हो गया था, हम लॉस में थे सर। सर मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा सर अगर मैंने ये कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं दिया तो। आप प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझिए सर, मैं आपको कोलैटरल कहाँ से ला के दूँ? देखिए आपकी कहानी में तो बहुत दम, लेकिन कोलैटरल नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? अब ये बैंक का रूल है, और अब बैंक का रूल ये भी कहता है कि 2 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है ना, तो लंच के बाद मिलते हैं। और वैसे भी क्या क्या सुजीत आप भी सीधा जा कुछ लड़की से बात कीजिए, नहीं ये लड़के बात कीजिए ना। अरे वो लड़की बार बार सुजीत का नाम ले रही है। सुजीत का नाम तो मेरे आगे। हाँ, कौन सुजीत सर? सर वही सर जिसका एजुकेशन लोन लेने के लिए अरे, हमने सर सुजीत का नाम अरे क्यों ले रही है सुनो सर? तो अरे सही। सुजीत का नाम क्यों ले रही है सर? अरे सच का पता लगाना पड़ेगा ना। हमें लग रहा है वो लड़की हमारा स्टिंग ऑपरेशन करने आई क्या? है। हाँ, मना किए थे ना आपको सर ये सब मत करने के लिए सर। आप लोग करते फंसते हैं, हमको जेल में नहीं जाना आप लोग के अरे साथ। तो हमें कौन सा जाना है? देखो सच का पता लगाना ही पड़ेगा। तो लगाइए जाके पता। हाँ मिश्र, तो तुम मेरी बात तो सुनो। मतलब घोड़ी चढ़ने की उम्र में हमको आप सूली पे चढ़वाना चाहते हैं सब करके? जाइए सर, हमको सब माफ कीजिए सर। तुम ही लेकर आए थे उस लड़की को मेरे पास, सर जिसको लोन दे दो, लोन दे दो, है कि नहीं बताओ? वो लड़की तुम पे शक भी नहीं करेगी, ठीक है? अब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हुआ तो
तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना? आप लोग ये अंदर अंदर करके हमको बार बार फंसाते रहिए सर। इस बात में 15% बस। क्या सर ये सब लालच देके हमसे गंदा गंदा काम करवा लेते हैं आप सर। अरे मिश्रे, ठीक हम ट्राई करते हैं सर। ये सुजीत जी ने क्या कहा आपको? यही कि उसको इस बैंक से लोन मिल गया था बिना किसी कोलैटरल के। कैसे मिल गया था ये नहीं बताया? नहीं, आप बता दीजिए। अरे आप सुजीत जी से ही पूछ लीजिए ना। ठीक है, पूछती हूँ। वैसे रेट बढ़ गया है, लेकिन आपका इतना में कर देंगे। सोच के बताइएगा। मिश्रे, शर्मा क्यों रहे हो यार? अरे सुनो, लड़की देखी नहीं और पिघल गए? शर्म नहीं आती? अरे उस सुजीत का अमाउंट कम था, तब 50,000 रुपए लिए थे। इस लड़के का अमाउंट ट्रिपल है, कैसे ले लो उससे 50,000? और ये घूस में महिला आरक्षण कौन देता है बे? हैं? अब तुम्हें सिर्फ 5। ठीक है सर 5% से काम चला लेंगे सर। 500। 500 दीजिएगा आप हमको। हाँ हमको 500 दीजिएगा। हाँ। ठीक है, तो उसका 500 का जो है ना बत्ती बना के आप बिल्लू निवास का नाम सुना है ना तुमने? हैं? जहाँ बत्ती देने की बात करो ना, वही गोली पड़वाएंगे तुम्हें। अरे 500 छोड़िए, किसी को 5 पैसा नहीं मिलने वाला। क्यों, क्या हुआ? लगता है कोलेट्रल का जुगाड़ हो गया है। नजदीक से चलना, नजदीक से। सर, मैंने पापा से बात करी, पेपर्स में कुछ इशू है। ओहो, बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो। ना तो आपके पास जमीन होगी, ना LIC बॉन्ड, ना सोना। सर, LIC बॉन्ड से होता है क्या? यादव जी कह रहे तो मतलब होता ही है, लेकिन आपके पास तो LIC बॉन्ड नहीं है ना। सर, मेरे पास है LIC बॉन्ड। सर, मैं लेकर आती हूँ ना। थैंक यू। सुनिए मैडम, एक मिनट। आपको LIC वाली बात नहीं करनी चाहिए थी यादव जी। आपको नहीं लगता आप ज़्यादा बोल गए? क्या विचार है? हाँ, जबान फिसल गई हमारी। कम बोलिए, है ना? किसको कम बोलना चाहिए? किसको कम बोलना चाहिए? नहीं, किसको? जबान हमारी फिसल गई। माय LIC बॉन्ड कोलैटरल। बैंक ने शायद LIC वाले रूल में ना थोड़ा चेंज किया है। 4 लाख का बॉन्ड मतलब काम हो गया? कम हो गया। देखिए, आपका लोन है 16 लाख का, उसके हिसाब से बॉन्ड आपका 75% यानी कि 12 लाख की वैल्यू का होना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ 4 लाख का है। सर, आपने कल बोला था मुझे कि हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो आप? अपने पापा को सबको बोल दिया। सर प्लीज़ सर, मेरे फ्यूचर का सवाल है और मेरी नौकरी का सवाल है। अरे मुझे RM को जवाब देना पड़ता है। सर। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं कर सकते आप बात? सर क्यों नहीं कर सकती?
वो मॉल में थे ना उनका। ओहो, उनसे मैं साइन लैंग्वेज में बात कर लूँगा, है ना? मैं करके आता हूँ बात। फिर से एजुकेशन लोन? अरे सर, वो क्या है ना कि लोन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें लगा कि एक बार आपसे पूछ लेते हैं बस। और कोई बात नहीं सर, हम मना कर देते हैं। सुनो, कितने का लोन है? 16 लाख। क्या? 16 लाख? मतलब अगर अप्रूव हो जाता तो बैंक को फ़ायदा होता। वो लड़की का ना सिविल भी अच्छा है, कैरियर अच्छा है, तो और रीपे भी हो जाएगा ना सर। चलिए कोई बात नहीं सर, रहने देते हैं। रुको, कोलेट्रल क्या है? सर एक LIC है 4 लाख की, लेकिन सर रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क कॉम्पनसेट करने के लिए काम करो, जो इंटरेस्ट रेट 12% है उसको 16% कर दो और लोन अप्रूव कर दो। जी सर, अब आप कह रहे हैं तो कर देते हैं सर। वो क्या ना, नहीं तो बाद में हमारे ऊपर नाम लगता है। ओके, कर दो अप्रूव लोन। मान ही नहीं रहे थे, बहुत समझाया तब माने। लेकिन मुबारक हो, फाइनली उन्होंने आपका लोन अप्रूव कर दिया है। थैंक यू सर। लेकिन रिस्क को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने प्रोसेसिंग फी को 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। 1 लाख रुपये ले आइए। DD रेडी है? 1 मिनट सर। हेलो मैम। अदिति, आपने कहा था आज आपकी फीस जमा हो जाएगी। We are still waiting. मैम मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली थी मैम, एक्चुअली लोन में कुछ इशू आ रहा है। No problem. कल तक जमा करा दीजिए। मैम कल तक? मैम मुझे नहीं पता कि कब तक हो पाएगा। This is the 4th time you are failing your due date. You won't be allowed to sit in your final exams if you fail this. मैम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ मैम, बैंक दे ही नहीं रहा है। दिस इज़ द 10th टाइम इन 1 मंथ कि मैं मेरा लोन नहीं मिल पा रहा। मैम प्लीज़ थोड़ा सा टाइम और दीजिए आप, प्लीज़ मैम। Okay. Only 3 days. मैम 3 days इज़ वेरी लेस मैम, प्लीज़ मैम प्लीज़। We can't break college rules for you ना अदिति। सर लड़की बहुत परेशान लग रही है सर, जाने दीजिए ना सर, इसको करवा दीजिए सर प्लीज़। परेशान तो हम भी हैं मिश्र। बीवी कहती है कि बैग से नीचे लिपस्टिक नहीं लगाएगी, बेटा कहता है जॉर्डन से नीचे जूते नहीं पहनेगा, और तो और घर का नौकर कहता है बिना ऑटोमेटिक मशीन के कपड़े नहीं धोएगा। समझ रहे हैं सर, आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं, लेकिन इतना तो कमा चुके हैं सर दूसरा लोन से हम लोग सर, इससे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा सर, मजबूर है सर, करियर का सवाल है सर। तो समझ रहे हैं। लड़की देखे नहीं और फिसल गए मिश्र। हाँ? हम भी मजबूर हैं, लड़की का एडमिशन कराना है नर्सरी में, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। एक काम करो, तुम दे दो। सर हाँ, लड़की को जाने देंगे। ठीक है, देख लीजिए सर, जैसा आपको सही लगे। नहीं तुम दे दो। नहीं, देख लीजिए मिश्रे, अरे तुम दे दो ना। पापा मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया, ये लोग लोन सैंक्शन करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस मांग रहे हैं 1 लाख, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है पापा। अरे अब तो ले आई, से गिनने की जरूरत नहीं होगी। हैरी। हाँ दादाजी। पीछे कहा था ना आपको लोन मिल जाएगा। सर डीडी तो मिल ही जाएगा, बस एक बार वो हैरी गिल। अच्छा देखिए, अब क्या है ना कि कस्टमर जो होता है ना हमारे यहाँ भगवान की तरह होता है। अब आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा ही तो फर्ज बनता है ना हम आपके लिए कुछ करें। प्लीज़ बताइए ना क्या लेंगे आप।
सर बस डीडी जल्दी दे दीजिए। हैरी, हैरी, बस आप 1 मिनट वेट कीजिए, हम बस 2 मिनट में आए। हाँ भाई हैरी, पूरे है ना? 10,000 कम पड़ रहे हैं। लड़की तो बोल रही थी 1 लाख पूरे। नहीं नहीं, एक ही है। हाँ, साला वो अपना एरिया मैनेजर 10,000 अपना रेट बढ़ा दिया है। अरे यार, महंगाई क्या खाली उसके लिए बढ़ी है, हमारे लिए नहीं बढ़ी क्या? कभी भी रेट बढ़ा देता है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, अपनी जेब से पैसे लगेंगे। क्यों? अरे यादव जी, जब वो लड़की 1 लाख रुपया दे सकती है तो 10,000 और नहीं दे सकती है? सर 10,000 और? सर पहले आपने 50 बोला, फिर आपने 1 बोला, अब आप 10 और बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं। GST, देखिए वैसे तो GST 18% होती है, लेकिन आप स्टूडेंट है ना, आपके लिए सिर्फ 10,000। चाय लीजिए, इसको पीजिए, थोड़ा गहरा सांस लीजिए, अच्छा फील कीजिएगा आप। देखिए अदिति जी, आप 1 लाख रुपया दे ही दी हैं, तो कहीं से जुगाड़ करके 10,000 और दे दीजिए। कम से कम आपका पढ़ाई तो इम्पैक्ट नहीं होगा ना। क्या कीजिएगा अब, बैंक का रूल ही कुछ ऐसा है। कौन सा रूल सर? क्या रूल? कॉलेज से थोड़ा सा टाइम मांगा था तो उन्होंने अपना रूल बता दिया। आपके बैंक आई तो आप लोग ने रूल समझा दिए। शादी की तो हस्बैंड रूल्स बताने लगा। डाइवोर्स लिया तो सोसाइटी रूल्स बताने लगी। आज जब फाइनली खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद की खुशी के लिए एक डिसेंट कॉलेज से MBA करने जा रही थी जिससे कि एक डिसेंट नौकरी लग सके, तो आप रूल समझा रहे हैं। जैसे कि ये बाकी पूरा देश तो रूल्स फॉलो कर ही रहा है, रूल्स ब्रेक करने के लिए तो सिर्फ मैं ही बैठी हूँ। इनफ ऑफ दिस शिट। कोई लोन वोन नहीं चाहिए मुझे, और ये बहुत ही वाहियात चाय थी। वाहियात तो है हमारा पूरा सिस्टम। हेलो, क्या जी, तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है क्या? अरे लातेहार तो तब जाओगे ना जब जिंदा बचोगे। RM सर क्यों मजाक कर रहे हैं? कम फ्रॉम रियल ID। चुप! हमारे विधानसभा क्षेत्र की लड़की लोन के लिए दौड़ रही है तुम्हारे बैंक, तुम उसके मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। RM के लोन अप्रूव करने के बाद तुमको अलग से कमीशन चाहिए। सर कौन बोल रहे हैं? कौन नहीं, मर्डर करते हैं, मर्डर। हमारा नाम है बिल्लू बदमाश, जो बिल्लू विधायक बन चुका है। तुम्हारे मिश्रा का खातिरदारी चालू है। लो सुनो। अरे 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 यादव जी बचा लीजिए, बचा लीजिए। बिलुआ दारू के साथ कच्चा बादाम खा खा के हमको पेल रहा है सर। अरे अरे विधायक जी पेल रहा है तो यादव जी को पेलिए ना। अरे 95% कमीशन तो वही रखते हैं। अरे बच्चे चुप चुप चुप। 95%। 95 मिनट में तेरे बैंक आ रहा हूँ। तब तक अगर लड़की का लोन सैंक्शन नहीं हुआ ना तो तेरा मर्डर सैंक्शन कर दूंगा। इतनी गोली मारूंगा कि साले गोला बन जाओगे। अरे सुनिए तो सही, बदमाश जी, बिल्लू जी। भैया जोशीपुर चलोगे? हाँ बैठिए। हेलो। अरे कहाँ चली गई आप? हैं? वो कॉलेज की अकाउंट डिटेल्स तो दी नहीं आपने।
लोन सेंक्शन कैसे होगा? मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अब एक भी पैसे नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो RM सर का अभी भी कॉल आया था, उन्होंने मना कर दिया है वो प्रोसेसिंग फीस लेने के लिए। हाँ लेकिन वो रिस्क को कवर करने के लिए वो इंटरेस्ट जो है वो 12 से 16 हो गया है बस। ओके। यहाँ फैले करप्शन को देख के मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा लोन कभी सैंक्शन हो भी पाएगा। करप्शन का ऐसा है ना मैडम, कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो बस सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफ़र होते रहता है। एक बात पूछूं आपसे, आपने कुछ किया है क्या इस लोन के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिस्टम का यूज़ करके सिस्टम को बदलने की छोटी सी कोशिश की। वो जनरल नॉलेज की किताब तो पढ़ी होंगी ना आप, तो जीके की किताब में सरकारी कार्यालयों में हुए एक से बढ़ के एक घोटालों का जिक्र आपको ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन क्या कभी आपने इस 10 बाय 10 के गुफा जैसे केबिन में पसीने से तर-बतर सालों साल मेहनत करते हुए इन ईमानदार लोगों का नाम सुना है, उनकी कहानी सुनी है? इनका स्ट्रगल तो सामने ही नहीं आ पाता। तो आपकी नहीं, सिस्टम की मदद की है। थैंक यू सो मच। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आज भी कोई है सरकारी कार्यालयों में जो कस्टमर्स की केयर कर रहा है। लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। जब एनीथिंग करना है तो खुशी से 150 हमको ही दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अरे यार फॉर्म फिर खत्म हो गया आपका। तुम्हारे नाम का अकाउंट खोलेंगे क्या? ए, तो मिल गया। अरे फॉर्म मेरा फॉर्म अबे मेरा फॉर्म है। फाड़ दिया कमीने। मेरा इतना मारेंगे तुमको। ए तू भी आ रे, ए इधर आ। ए साला इधर आ। आ जाओ।